नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के 97 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया है। दरअसल इस मामले में कोर्ट के 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति को जांच में गलत पाए गए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन करने को कहा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों में आपका जिक्र करने, मुख्यमंत्री के विचारों का विज्ञापन जारी करने और विपक्ष को निशाना बनाने का दोषी पाया था। आदेश में कहा गया कि 4 कैटेगरी के विज्ञापनों पर केजरीवाल सरकार ने 97 करोड़ रुपए खर्च किया है। इनमें से 42 करोड़ से ज्यादा भुगतान पहले ही संबद्ध एजेंसियों को किया जा चुका है। इस चलते उपराज्यपाल ने कुल 97 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है। भारतीय सेना ने आज कश्मीरी पंडित की हत्या का बदला ले लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में भारतीय जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय जवानों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें कश्मीर पंडित पूरण भट्ट की हत्या करने वाला आतंकी भी मारा गया है। जानकारी अनुसार जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले में भारतीय जवानों ने 20 दिसंबर को बड़ी कामयाबी हासिल की। शोपिया में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी भी मारा गया है। यह मुठभेड़ शोपिया के मुंजमार्ग इलाके में 20 दिसंबर की सुबह हुई, जहां सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के बाद भारतीय जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एडीजीपी कश्मीर ने जानकारी दी है कि लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी जब्त किया गया है। इलाके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के मुताबिक हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। इससे पहले कानून को हरियाणा विधानसभा की मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। गौरतलब है कि जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर पीड़ित के भरण पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। इस कानून में बच्चा होने के बाद भी पीड़ित कोर्ट की शरण ले सकेंगे। जबरन धर्म परिवर्तन के बाद यदि बच्चा हो जाता है और महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट नहीं है तो भी वह दोनों न्यायालय की शरण ले सकेंगे। कोर्ट ये आदेश देगा कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी भरण पोषण राशि दोनों या आरोपी को देनी होगी। इस एक्ट की धारा 6 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है। बता दें, हाल ही में धर्मांतरण को लेकर हरियाणा से एक मामला सामने आया था, जिसमें 22 वर्षीय एक हिंदू महिला और उसके मुस्लिम पति समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंदौर खंडवा रूट पर पिछले 1 महीने से 230 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इनमें 1 दर्जन से ज्यादा मौत हुई है। लगातार बढ़ते हादसों के बाद परिवहन विभाग ने तय किया है कि इस रूट पर बसों के टाइम की फ्रीक्वेंसी फिर से तय की जाएगी। इसी के चलते आज संचालकों के साथ परिवहन विभाग बैठक लेकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल लगातार बढ़ते हादसों के बाद परिवहन विभाग ने तय किया है कि इस रूट पर बसों के टाइम की फ्रीक्वेंसी फिर से तय की जाएगी। अभी इस रूट पर हर 10 से 15 मिनट में एक बस सरवटे बस स्टैंड से चलती है। सवारी के लालच में बसों को अंधाधुंध गति से दौड़ाया जाता है, ओवरटेक किया जाता है। इस पर कंट्रोल के लिए 2 बसों के बीच टाइम गैप और बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बस ऑपरेटरों के साथ बैठक होगी। परमिट का दोबारा प्रशिक्षण होगा। आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा, मंगलवार को बस ऑपरेटरों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद परमिट का प्रशिक्षण किया जाएगा। आंशिक बदलाव परमिट के टाइम में किया जाएगा। यह पहला रूट होगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। जनवरी में 5 दिनों तक उत्सवी माहौल तैयार करने के लिए पूरा शहर तैयारियों में जुटा है। पहला आयोजन 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का होगा। इसमें दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के मेहमान आएंगे। इसी तैयारी को लेकर रेलवे विभाग भी जुट गया है।
गौरतलब है कि इंदौर शहर अपने प्रवासी मेहमानों का पलक पखारे इंतजार कर रहा है, जिसके चलते जहां इंदौर नगर निगम लगातार शहर को चाक चौबंद कर दुल्हन की तरह सजाने में जुटा हुआ है, वहीं मेहमानों की आवभगत में रेलवे भी पीछे नहीं रहना चाहता, जिसको लेकर इंदौर रेलवे स्टेशन पर रंग रोगन किया जा रहा है। वहीं रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि आने वाले समय में एक नया प्रवासी भारतीय इवेंट इंदौर में होने जा रहा है, जिसमें इंदौर रेलवे स्टेशन भी रंग रोगन कर सजाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई लगातार की जाती है, लेकिन प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में किसी तरह की कमी न हो, इसको लेकर रेलवे विभाग द्वारा पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन परिसर को रंग रोगन और साफ सफाई व दुरुस्त कर चमकाया जाएगा। देखिए, आगामी जो साल में है एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन। उसके मद्देनजर हमारा स्टेशन भी बीचों बीच जो इंदौर जो सिटी है उसके बीच में पड़ता है, तो इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि सफाई अभियान तो हम लोगों ने चला ही रखा है। उसमें क्या है कि पूरा जो इसकी जो ये सफाई है ये भी की जाएगी, और दूसरी तरह का जो भी यहाँ पे क्लीन स्टाफ है उसको गहन सफाई अभियान चलाया जाएगा, ताकि ये पूरा स्टेशन एक चमकदार और साफ़ सुथरा दिखे, क्योंकि हमारा इंदौर जो सिटी है वो पहले नंबर पे है पूरे हिंदुस्तान में, और तो इसी वजह से स्टेशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आसपास आने वाले एरिए जो है, जैसे स्टेशन के सामने वाला एरिया, उसको भी हम लोगों ने उनको एडवाइस किया है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको। इसके बाद में स्टेशन के जो अंदर के एरिया हैं उनमें हमने फ्रंट लाइन स्टाफ लगा के सफाई कर्मचारी लगा के और उसको साफ। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नागदा में हुए कार सेवक सम्मान समारोह में अपने संबोधन के दौरान माता सीता के जीवन की तुलना आधुनिक समय में परित्यागता के जीवन से की है। डॉक्टर यादव ने उनकी धरती में समाने को लेकर भी बात कही और बोले कि आज की भाषा में इसे आत्महत्या कहा जाता है। इसके बाद उनके इस बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मोहन यादव ने अपनी सफाई में कहा कि कार्यक्रम कार सेवकों के त्याग और संकल्प के सम्मान का था, इसलिए राम राज्य को लेकर मैंने कुछ बात कही। इसके मूल में राम सीता का त्याग और प्रेम था। राम राज्य के लिए क्या क्या त्याग करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, यह बता रहा था। मेरी बात को गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। घर से निकाला दे दो तो वो हुए क्या उसका, लेकिन ऐसे कष्ट के बाद भी संस्कार कितने अच्छे के लव कुश पुनः रामायण याद दिला रहा है भगवान राम को। और उसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रदेश में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों का लक्ष्य रखा है। अलग अलग शहरों में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक ले रहे हैं। हाल ही में कटनी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा को भाजपा से ही खतरा है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कटनी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कही। साथ ही उन्होंने अपनी बात को आगे समझाते हुए कहा कि इस चुनाव में हमारे पास ज्यादा दावेदार हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-5 दावेदार टिकट मांग सकते हैं। हमें यह कोशिश करना है कि चुनाव के समय भीतर घाट का खतरा न रहे। बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि किसी को टिकट के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस बार पार्टी खुद ही उम्मीदवार तलाश लेगी। आप लोग सिर्फ मैदान में काम करो, साथ ही भोपाल, दिल्ली या बड़े नेताओं के चक्कर लगाने के बजाय जनता के बीच काम करो। पार्टी खुद सही उम्मीदवार ढूंढ लेगी। इंग्लैंड की टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 विकेट से जीता और इसके साथ इंग्लैंड टीम ने मेजबान पाकिस्तान की टीम का टेस्ट सीरीज से सुपड़ा साफ कर दिया। पाकिस्तान की टीम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। दरअसल इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में कुल 354 रन बनाए थे। इस तरह मेहमान टीम ने 50 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के लिए इनफॉर्म बल्लेबाज हैली बुर्क ने शतक जड़ा। यह इस सीरीज में उनका तीसरा शतक था। बुर्क ने 11 रनों की पारी खेली, वहीं अबरार अहमद और नोमान आली ने 4-4 विकेट लिए। इसके बाद पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी और महज 216 रन पर ढेर हो गई।
पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम ने 54 और साउद शकील ने 53 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए इस मैच में डेब्यू कर रहे रेहान अहमद ने 5 विकेट झटके। इस तरह इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य था, जिसे इंग्लैंड टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी का किरदार बीएसएफ के रियल लाइफ सोल्जर नायक भैरव सिंह राठौर से प्रेरित था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे भैरव सिंह राठौर का सोमवार को निधन हो गया। फिल्म में उनका किरदार निभा चुके सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर रियल लाइफ हीरो को श्रद्धांजलि दी। दरअसल बीएसएफ ने अपने हीरो के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, डीजी बीएसएफ और सभी रैंक 1971 युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई के हीरो भैरव सिंह राठौर सेना मेडल के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। बीएसएफ उनके निडर पराक्रम, साहस और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा को सलाम करता है। इस मुश्किल समय में प्रहरी परिवार उनके साथ खड़ा है।